उत्पादक का व्यवहार, है ना, प्रोड्यूसर बिहेवियर। अब हम लोग इस टॉपिक को ऐसे समझेंगे जैसे हम लोग एक प्रोड्यूसर हैं, मतलब हम लोग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं। तो बनाते हैं तो क्या समझेंगे जी, जब हम कोई चीज़ को बनाएंगे तो बनाने के लिए हम देखेंगे कि हमें इनपुट चाहिए और बनेगा आउटपुट। जैसे बात समझिए, हम चिप्स बनाना चाहते हैं, हम बोलेंगे हम चिप्स बनाएंगे, वो मार्केट में बेचेंगे, 5 रुपया में देखते हैं 3-4 को निकलता है, बहुत फायदा है, हवा भर के बेचेंगे, समझे कि नहीं। चिप्स बनाएंगे तो उसके लिए हमको इनपुट चाहिए, क्या क्या चीज़ लगेगा चिप्स बनाने के लिए। तो हमको रॉ मटेरियल चाहिए, हम रॉ मटेरियल में ले लेंगे आलू, सबसे ज़रूरी आलू, समझे। उसके बाद दूसरा मसाला, उसका ऑयल चाहिए, ये सारा इनपुट रॉ मटेरियल हो गया। अब इस रॉ मटेरियल के अलावा हमको और भी सामान चाहिए, जैसे हमको ज़मीन चाहिए, हवा में बनाएंगे, ज़मीन चाहिए, बड़का को ज़मीन चाहिए, एक जगह आलू को छिलेगा, एगो आलू घसेगा, एगो तेल में छानेगा और एक जगह पैकिंग होगा। इसके लिए हमको बड़ा सा जगह चाहिए, लैंड चाहिए। और लैंड के अलावा हमको और क्या चाहिए, हमको चाहिए लेबर, क्योंकि घसेगा के और छिलेगा के और भरेगा के, इसके लिए लेबर चाहिए। इसके अलावा अच्छा रॉ मटेरियल जो चाहिए था ना, वहां पर आप पैसा भी कर सकते हो। अच्छा पैसा रहेगा तो रॉ मटेरियल आ जाएगा, पैसा रहेगा तो रॉ मटेरियल आ जाएगा, जमीन आ जाएगा, लेबर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस काम को करे, मेन व्यक्ति काम को करवाए, ए तुम छिलो, ए तुम काटो, तुम छानो, तुम भरो, वो व्यक्ति उद्यमी चाहिए, व्यापारी एक, है ना। तो मान लो कि आप वो उद्यमी हो, तो आप क्या हो, उद्यमी, है ना, आप क्या हो, उद्यमी हो, ठीक है। प्लस क्या चाहिए आपके पास, आप खाली उद्यमी हो, आप बोलेगा हम बिजनेस करेंगे तो होगा, आपको पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, पूंजी, उद्यमी हो और साथ में पूंजी चाहिए। पूंजी से करोगे कुछ, हम पूंजी से रॉ मटेरियल लेंगे, क्या लेंगे, रॉ मटेरियल, ठीक है। प्लस आपको क्या चाहिए, जमीन, भूमि चाहिए, है ना, भूमि। फिर क्या चाहिए आपको, श्रमिक चाहिए। और ये सारा चीज अगर आपको मिल गया, आप उद्यमी हैं, आपने पूंजी जमा कर लिया, उससे रॉ मटेरियल ले लिए, आपके पास जमीन है, आपके पास श्रमिक है, फिर आप कोई ना कोई प्रोडक्ट तैयार कर दीजिएगा। जैसे आलू वाला एग्जांपल लिए तो आप क्या बना दीजिएगा, चिप्स, और चिप्स बना के मार्केट में बेचना शुरू कर दीजिएगा, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट बन गया ना, उसको बोलेंगे आउटपुट। क्या बोलेंगे, जो आपने लगाया दैट इज इनपुट, बट जो आप बना रहे हैं वो क्या कहलाएगा, आउटपुट। अब एक बात बताइए, इनपुट जितना ज्यादा होगा आउटपुट उतना ही ज्यादा होगा, समझे। जैसे मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आप 1 करोड़ रुपया से एक बड़ा सा चिप्स का फैक्ट्री खोलेंगे, तो आउटपुट ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा होगा। लेकिन किसी के पास अगर मान लो 1 लाख रुपया है और वो 1 लाख रुपया से चिप्स का फैक्ट्री खोलेगा, तब आउटपुट कम। तो इनपुट जितना ज्यादा आउटपुट उतना ज्यादा, इनपुट जितना कम आउटपुट उतना कम। ये चीजें समझ में आ रही है आपको, इनपुट आउटपुट। आप फोन में इनपुट डालते हैं तो उधर से जो आंसर निकल के आता है कुछ होता है आउटपुट, है ना। जितना भयानक आंसर उतना जितना भयानक क्वेश्चन उतना भयानक आंसर आएगा, समझे कि नहीं। तो इनपुट आउटपुट। अब देखिए उत्पादन फलन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। एक दिए हुए समय के लिए, ध्यान से सुनिए, एक दिए हुए समय के लिए आपके पास समय दिया हुआ है। मान लो आपके पास समय दे दिया 2 घंटा, बोला चाचा 2 घंटा का टाइम है तेरा पास, ठीक है। उत्पादन की मात्रा तथा उत्पादन के साधनों में भौतिक संबंध को बताता है। एक दिए हुए समय के लिए जो आप साधन का इस्तेमाल करते हैं और उससे जो उत्पादन होता है, उसके बीच के रिलेशन को क्या बोलते हैं, उसके बीच के रिलेशन को बोलते हैं उत्पादन फलन।
इसको समझना। जैसे हम पहले ना मोमो बेचते थे, ठीक है, हाँ मोमो का मेरा दुकान था, समझे। तो एक समय क्या हुआ कि गणनाथ मंदिर के पास दुकान हमको खोलना था, है ना। तो कल नहीं सोचे, जब मंदिर में पूजा था उसी दिन सोचे कि एक काम करते हैं, मंदिर के बाहर में अपना मोमो का दुकान दिन को लगाते हैं, समझे। तो दिन को लगाते हैं, तो 10 बजे आइडिया आया हमको, और चूंकि 10 बजे तो पूरा भीड़ भाड़ हो गया था, तो अपना घर वाला को बोले कि एकदम तैयार रहो सब, समझे। सब रेडी हो गया, तुरंते दुकान गए, साइकिल से एकदम पसीना पसीना हो गया, साइकिल से गए, आप सब्जी उब्जी लेकर आए, इधर चिकन वाला को बोल दिए, लेकिन फिर घर वाला बोला कि चिकन वाला को तो बोल दिया, लेकिन पूजा का मंदिर है तो उसमें चिकन थोड़ी चलेगा, उसमें सिर्फ वेज चलेगा। तो फिर वो हटा दिए, तो वेज में ही फिर पनीर कर दिए, बोले पनीर चलेगा तो वेज चलेगा, समझे। टाइम दे दिए घर वाला को 2-3 घंटा, वाला 2-3 घंटा में एकदम बन जाना चाहिए, नहीं तो फिर पूजा वूजा करके सब उधर प्रोग्राम हो रहा है, सब घर चल जाएगा फिर, समझे कि नहीं। तो 2-3 घंटा का चीज था समय, क्या था समय। अब उस 2-3 घंटा में क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है, एकदम सामान तैयार करना है ना। तो अब 2-3 घंटा के अंदर सामान तैयार करना, तो क्या बहुत ज्यादा सामान तैयार हो जाएगा कि बहुत कम, बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। हाँ, अब डिपेंड करता है कि कितना सामान है, कितना लेबर है। घर में लेबर को चाहिए, घर में मम्मी है, बाबूजी है, एक दो बाहर वाला को बुला लिया बेले उले के लिए, वो काट रहा है, वो बेल रहा है, समझे कि नहीं। तो समय 2 घंटा मान लो, कितना समय 2 घंटा, लेबर कितना लगा 10 गो लगा, और जमीन मेरा पास 5 यूनिट है, मतलब समझ लो कि 5 कट्ठा कितना बड़ा जमीन को मोमो बनाएगा ओकरा समझे कि नहीं। हाँ मतलब 5 मीटर जमीन है, सपोज है, हम लोग के लिए 5 मीटर बहुत है। 5 मीटर जमीन, 10 गो लेबर, 2 घंटा का टाइम, और रॉ मटेरियल कितना है 15 यूनिट दिए, कितना दिए, और इन सब को मिला के पता है कितना बना, 100 यूनिट बन गया आउटपुट, 100 यूनिट। तो अब जरा देखो, क्या इनपुट का आउटपुट के साथ कोई रिलेशन है? ये सारा इनपुट का आउटपुट के साथ रिलेशन बता रहा है। ये बढ़ते जाएगा तो आउटपुट भी क्या होते जाएगा, इनपुट का आउटपुट के साथ रिलेशन है। उत्पादन की जो मात्रा है उसका उत्पादन के साधन में रिलेशन है। आप कैसे चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पता चलेगा आपका प्रोडक्शन कहाँ होने वाला है। बस समझाया। उत्पादन की मात्रा तब बढ़ेगी जब उत्पादन का साधन क्या होगा, बढ़ेगा। तो जहां आपको उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधन में रिलेशन पता चले, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पादन फलन। ठीक है, अब बताओ उत्पादन फलन किसे कहते हैं? जब एक निश्चित समय में उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधन में क्या पता चलता है, संबंध पता चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन फलन। उत्पादन फलन, है ना। उत्पादन फलन हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं उत्पादन फलन के कितने प्रकार होते हैं। जी, उत्पादन फलन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2। एक को क्या बोलते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन, और एक को क्या बोलेंगे, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। बस समझा, अल्पकालीन दीर्घकालीन। देखो अल्पकालीन मतलब थोड़ा समय के लिए अल्पकाल, और दीर्घकाल का मतलब लंबा समय के लिए दीर्घकाल। एग्जाम्पल लें, देखिए मान लीजिए कि मेरी पत्नी और पत्नी को बोले कि देखो पूरा गोबर रखल है, उसको गोईठा ठोको, समझे। 1 घंटा का टाइम है, तो मेरी पत्नी 1 घंटा में कितना गोईठा ठोक देगी, 100 ठोक देगी। तो अल्पकाल, अल्पकाल में काम कम हुआ कि नहीं हुआ। अब पत्नी बोले जाओ तुम्हारे पास 10 साल है, गोईठा ठोको। पत्नी आराम से गोईठा ठोके, ढीप ढाप ठोकते रहेगी। बात समझे कि नहीं। तो दीर्घकाल, लंबा समय मिल गया तो दीर्घकाल। अब जरा सोचो, अल्पकाल में उत्पादन ज्यादा होगा कि कम? आप खुद कहे कि अल्पकाल में उत्पादन कम होगा, दीर्घकाल में उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। अब सोचो अल्पकाल में क्या क्या समस्या हो सकता है। अच्छा, उत्पादन करने के लिए कितने चीजें चाहिए,
उत्पादन करने के लिए 4 चीजें चाहिए। सबसे पहला उद्यमी, क्या चाहिए? उद्यमी। क्या अल्पकाल में उद्यमी बदल जाएगा? बदल सकते हैं। कैसे बदल देंगे उद्यमी? उद्यमी तो इसमें भी रहेगा और लंबा समय में उत्पादन करेंगे तो इसमें भी क्या रहेगा? बिना उद्यमी का तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो सबसे पहला उद्यमी अल्पकाल वाला में भी रहेगा और दीर्घकाल वाला में भी रहेगा। पूंजी, कैपिटल। देखो, अल्पकाल में अगर हम लोग बात करेंगे कि ज्यादा उत्पादन करना है तो क्या करना पड़ेगा? पूंजी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। क्या हम लोग पूंजी को ला सकते हैं? कम समय के लिए पूंजी को ला सकते हैं? ला सकते हैं, किसी से कर्ज ले सकते हैं। तो क्या पूंजी में परिवर्तन हो गया? पूंजी में परिवर्तन हो गया। तो अल्पकाल में पूंजी में क्या हो गया? परिवर्तन। अच्छा, अल्पकाल में हमें किसी वस्तु को उत्पादन करना है तो पूंजी में तो बदल दिए, क्या जमीन तुरंत बड़ा कर सकते हैं? जमीन तुरंत पैसा रहा तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जमीन का रजिस्ट्री वगैरह ये वो कराने में टाइम लग जाता है, तो जमीन तुरंत बड़ा नहीं कर सकते। क्या भूमि में परिवर्तन करा पाए हम लोग? नहीं करा पाए। उसके बाद हमें क्या चाहिए? श्रमिक। क्या तुरंत श्रमिक आपको मिल जाएगा? नहीं। बहुत सारा, जैसे मान लो कि आपको मिठाई बनाना हो। क्या बनाना हो? मिठाई। तो मिठाई बनाने के लिए वो भी आपको ऑर्डर आ गया एकदम कि भाई साहब मिठाई बनाना है ना? ऑर्डर आ गया। अब ऑर्डर आया कब का पता है? बोला कल मेरा घर में ना प्रोग्राम है, हमको मिठाई चाहिए, छेना वाला मिठाई। ठीक है, आज रात को ऑर्डर दिया, अब बोला कल भोरे भोरे हमको चाहिए। तो बताओ एक रात में कौन सी कर लोगे आप? वो भी आपको 1000 मिठाई का ऑर्डर दे दिया, 1000 मिठाई चाहिए। तो क्या उद्यमी बदल जाएगा? उद्यमी नहीं बदलेगा। क्या पूंजी बदल जाएगा? हो सकता आप रात भर में अपना दोस्त को फोन किए, दोस्त हम बहुत समस्या में हैं, एक काम करो मेरा अकाउंट में फटाफट है ना 50,000 रुपया भेज दो। आपका दोस्त एकदम गूगल पे ऑन किया, ले टन करके पैसा आ गया। समझे कि नहीं? तो क्या पूंजी में परिवर्तन कर दिए आप? कर दिए। क्या तुरंत रात भर में भूमि बड़ा कर लीजिएगा? रात भर में तो भूमि बड़ा नहीं होगा, उसी भूमि में आपको काम चलाना पड़ेगा। जितना बड़ा जगह उसी जगह में काम करना पड़ेगा। कि रात भर में श्रमिक आ जाएगा ढुक जाएगा? नहीं। जो श्रमिक है वही हो सकता है एक्स्ट्रा काम कर ले, रात भर कोई ना सूते, एकदम पगला ऐसा खट रहा है। समझे कि नहीं? तो अल्पकाल में क्या होता है? वे उत्पादन जिसमें कुछ साधनों की मात्रा स्थिर रहती है। क्या क्या स्थिर है इसमें? उद्यमी, भूमि, श्रमिक, ये सब क्या स्थिर है? ये बदला नहीं। लेकिन बदलेगा क्या? कुछ परिवर्तन हो जाता है। क्या बदल गया? पूंजी बदल गया। जब उत्पादन करने में कुछ चीज स्थिर रहता है और कुछ बदल जाता है, तब हम लोग उसे क्या बोलते हैं? अल्पकालीन उत्पादन फलन। और इसमें उत्पादन क्या बहुत ज्यादा होता है? नहीं, कम होता है। अल्पकाल मतलब थोड़े समय के लिए अगर उत्पादन करना हो, है ना, अल्पकाल। लेकिन सोचो अगर आपको बोल दिया जाए, आपको 1 महीना पहले बोल दिया मेरा घर में पार्टी है, 1000 नहीं 50,000 हमको मिठाई चाहिए, 50,000 पार्टी है उसके लिए। 1 महीना का टाइम आपके पास है। उद्यमी तो वही रहेगा। क्या पूंजी बदल सकता है? अब अपना दोस्त यार से बैंक से लोन ले लीजिएगा, ऑर्डर दे दिया आपको, हमको 50,000 चाहिए। कोई 50,000 मिठाई का ऑर्डर नहीं करता होगा? करता होगा। पहले नहीं बनाएगा, वो जुगाड़ करेगा अपना पैसा उसा, है कि नहीं? 1 महीना पहले पता चला तो पैसा आराम से जुगाड़ कर लेगा। नहीं, बैंक से लोन ले लिया, दोस्त यार से मांग लिया, रिश्तेदार को बोला देखो दो, अगर तुम दोगे 10,000 तो हम तुमको देंगे 12,000। रिश्तेदार भी एकदम पैसा का लालच में रिश्तेदार को, है ना। याद रखिएगा, पैसा जब इंसान के पास रहता है ना, तो बहुत कुछ हो जाता है, समझे। अब पैसा नहीं रहता तो कोई नहीं पूछता है। तो एकदम लंबा समय है 1 महीना का, तो पैसा उसा जुगाड़ कर लेंगे। पैसा में परिवर्तन किए कि नहीं किए? अच्छा बताओ, भूमि में परिवर्तन हो सकता है? हो सकता है। बड़ा सा जमीन रेंट में ले लिए आप ना, किसी का घर ले लिए रेंट में, बड़का वो घर था एकदम,
बोले 5,000 रुपया देंगे, 1 महीना के लिए घर दीजिए, दे दिया, बोला एक महीना में 5,000 रुपया आ जाएगा। अब जमीन भी रेंट में ले लिए। श्रमिक, अब खोज रहे कौन कौन श्रमिक है, अब बोल दिए देखो इस दिन में ना मिठाई बनाना है, श्रमिक भी रेडी हो जाएगा, नहीं होगा, श्रमिक भी रेडी हो गया। तो कितना सारा चीज आप बदल दिए, आपने पैसा बढ़ा लिया, आपने जमीन बढ़ा लिया, आपने श्रमिक बढ़ा लिया, तो क्या आपका उत्पादन नहीं बढ़ेगा? आपका उत्पादन भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो 50,000 वाला ऑर्डर कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं? हो जाएगा। तो अगर लंबा समय के लिए उत्पादन करना हो, लंबा समय में करना हो, तो अधिकतर चीज क्या हो जाता है, बदल जाता है। पूंजी बदल जाता है, भूमि बदल जाता है, श्रमिक बदल जाता है। तो जब बदल जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। क्या कहेंगे? अल्पकालीन, कुछ समय के लिए, कुछ समय में उत्पादन करना हो, थोड़ा सा समय मिला उसमें उत्पादन करना हो तो अल्पकालीन, लंबा समय मिला उसमें उत्पादन करना हो तो दीर्घकालीन। अल्पकालीन में परिवर्तन बहुत ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। पैसा में परिवर्तन हो सकता है, बाकी में परिवर्तन नहीं हो सकता है। दीर्घकालीन में परिवर्तन ज्यादा कि कम? ज्यादा। अल्पकालीन में उत्पादन कम और दीर्घकालीन में उत्पादन ज्यादा, है ना। ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन और ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन, ठीक है।